तो फ्रेंड्स आइए स्टार्ट करते अपना आज के वीडियो को। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पे और नोटिफिकेशन पे क्लिक करिए ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियोस रेगुलरली मिलते रहें। अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉयड हैं और अगर आप यहां पर टैक्स देते हैं तो आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया यहां पर ऑप्शन हम आपके लिए लेके आए हैं, जहां पे आपकी अगर सैलरीड इनकम 10 लाख तक है तो आपको 1 रुपए का भी टैक्स नहीं देना होगा। हां, आपने सही सुना, अगर आपकी 10 लाख तक की इनकम है सर, लेकिन बेसिक एग्जम्पशन लिमिट तो 2.5 लाख है, लेकिन 10 लाख पे आप कह रहे हैं छूट मिलेगी, आपको 1 रुपए का भी टैक्स नहीं देना। ये कैसे पॉसिबल है? ये हम आपको इस वीडियो के अंदर पॉसिबल करके बताएंगे। एक ऐसी प्रॉपर टैक्स प्लानिंग जो एक सैलरीड पर्सन अगर करता है तो 10 लाख की इनकम यानी 10 लाख की अगर वो सालाना सैलरी उसकी होती है, चाहे वो 1, 2, 3, 10 एम्प्लॉयर से भी अगर क्यों ना हो, यहां पर 10 लाख की अगर इनकम आपकी है तो यहां पर 1 रुपये का भी आपको टैक्स नहीं देना। भले ही बेसिक एग्जम्पशन स्लैब रेट अगर आप 2.5 लाख के अंदर आ रहे हैं, आपको पता ही होगा आपकी बेसिक स्लैब रेट जो है 2.5 लाख की, अगर 2.5 लाख से जाएंगे ज्यादा तो आपको 5% पे यहां पर टैक्स देना पड़ जाएगा। 5 लाख तक, 5 लाख से ज्यादा जाएंगे तो आपको यहां पर 20% और 10 लाख से ज्यादा जाएंगे तो 30% आपको देना होगा। और अगर न्यू स्लैब रेट में जाते हैं तो उसके लिए अलग स्लैब रेट है। तो आइए एक ऐसी प्लानिंग बताते हैं, अगर आप ओल्ड स्कीम में भी रहते हैं तो भी यहां पर आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। आइए समझते हैं। तो यहां पर ध्यान रखिएगा कि आपके लिए टैक्स प्लानिंग करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टैक्स प्लानिंग कोई रॉकेट साइंस या कोई मेथोडोलॉजी नहीं है। यहां पर बहुत ही आसान है, आप अपना टैक्स बचा सकते हैं 10 लाख तक। कैसे बचाएंगे आइए हम आपको बताते हैं। अलग अलग इन्वेस्टमेंट स्कीम है, अलग अलग यहां पर डिडक्शन स्कीम है, जैसे इसके सेक्शन 80C बात करते हैं, एनपीएस की, 80CCD की। एजुकेशन अगर आप होम लोन लेते हैं उस पे भी आपको टैक्स की छूट मिलती है। अगर आप घर पे लोन लेते हैं उस पे भी आपको टैक्स की छूट मिलती है। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करते हैं उस पे भी आपको टैक्स की छूट मिलती है। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड करते हैं उस पे भी आपको टैक्स की छूट मिलेगी। ध्यान रखिएगा, सरकार ने यहां पर 50,000 तक आपको जो है यहां पर स्टैंडर्ड डिडक्शन की छूट दी है। अगर आपकी 2 लाख की इनकम है तो 50,000 उसमें से कम कर दिया जाएगा, नहीं 1.5 लाख आपकी इनकम होगी सैलरी की। एक बहुत ही यहां पर जो स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको दिया गया है सर। उसी के साथ यहां पर और भी बहुत सारे डिडक्शन है जो हम आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताना चाहते हैं। तो हमारी इनकम यहां पर 10 लाख की है, टैक्स हम 0 कैसे लेके आए इसको? तो सबसे पहले आप अपनी सैलरी लिख लीजिए 10 लाख की, जो भी आपकी सैलरी है, 8 लाख, 9 लाख, 10 लाख जो भी है। अब उसमें से ये देखिएगा स्टैंडर्ड डिडक्शन जो दिया गया है एज पर इनकम टैक्स के हिसाब से 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन, यानी आप उसकी अपनी जो भी सैलरी इनकम है उसमें से 50,000 कम कर लीजिए। हमारे केस में 10 लाख है तो हमने 50,000 में से कम कर दिया, यानी 9.5 लाख मेरी नेट सैलरी इनकम आती है सर। अब अगर आप निवेश करते हैं LIC में, रिपेमेंट करते हैं अपने घर का, या FD करते हैं टाइम बेसिस पे, 5 साल की कंटिन्यूस FD करवाते हैं, टाइम डिपॉजिट करवाते हैं, या फिर अदर म्यूचुअल फंड्स में, यूनिट लिंक्ड म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं, LIC में निवेश करते हैं, या फिर अगर आप सुकन्या योजना में निवेश करते हैं, ऐसे बहुत सारी इन्वेस्टमेंट स्कीम जो है सेक्शन 80C के अंदर दी गई है, जिसके अंदर आप निवेश करते हैं तो 1.5 लाख तक का आप बेनिफिट ले सकते हैं। अगर आप घर पे नॉर्मली लोन लेते हैं, बहुत सारे ऐसे सैलरीड पर्सन है जो लोन लेते हैं अपने घर के लिए, उनको ये पता ही नहीं होगा कि जो रिपेमेंट वो कर रहे हैं उस पे भी उन्हें टैक्स की छूट मिलती है सर। आप स्टैंप ड्यूटी जो देते हैं उस पे भी आपको टैक्स की छूट मिलती है। सेक्शन 80C बात वही करता है। अगर आप 1.5 लाख तक का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको सीधे सीधे आपको यहां पर जो इन्वेस्टमेंट का इन्वेस्टमेंट होगा, दूसरी चीज आपको टैक्स की छूट मिलेगी, यानी 1.5 लाख पर 1 रुपया भी आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ये 1.5 लाख में अपनी सैलरी इनकम से कम कर सकता हूं, यानी 9 लाख से सीधा हो गया सर 8 लाख। उसी के अलावा NPS के अंदर आप सेक्शन 80CCD के अंदर आप निवेश करते 50,000 तक आपको बेनिफिट मिलेगा। उसी के साथ आपकी यहां पर नेट सैलरी इनकम कितनी आ जाती है सर? यहां पे 7.5 लाख आ जाती है नेट टैक्सेबल इनकम। अभी भी रुकिए सर, अभी भी हम आपको बता रहे हैं, आपने जो घर लिया है आपको 80C में तो हमने डिडक्शन दिलाई दिया, बट यहां पर 24B के अंदर हाउस प्रॉपर्टी के अंदर भी आपको यहां पर डिडक्शन दिला देंगे हम सर। कैसे? यहां पर अगर आप इंटरेस्ट पे करते हैं लोन पे, अगर आपने प्रिंसिपल पे किया है तो आपको 80C में डिडक्शन मिल जाएगा, बट अगर आपने इंटरेस्ट पे किया है तो यहां पर आपको 24B के अंदर 2 लाख तक की छूट मिलती है। 2 लाख तक का आप जो इंटरेस्ट अगर पे करते हैं तो आपको यहां पर इनकम टैक्स में छूट मिल जाएगी, आपकी सैलरी में से कम हो जाएगी। 7.5 से मैंने 2 लाख कम कर दिया, यानी 5,50,000 हो गया सर। यानी मेरी 10 लाख से घटकर इनकम 5.5 लाख आ गई है।
गवर्नमेंट की नजर में, जो टैक्सेबल इनकम मानी जाएगी। अभी भी रुकिए, अभी भी एक और चीज है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। सेक्शन 80D जो बात करता है मेडिक्लेम के बारे में। अगर आप खुद पे मेडिक्लेम लेते हैं तो 25,000 का आपको यहां पर छूट मिलेगी, आप प्रीमियम जो पे करते हैं अपने पेरेंट्स को जो करते हैं। अगर आप पेरेंट्स पे करते हैं, अगर आपके पेरेंट्स सीनियर सिटीजन है तो 50,000 का यहाँ पे मिलेगा। टोटल 75,000 का आपको जो है 80D के अंदर डिडक्शन मिलेगा। ये डिडक्शन अगर आप 5.5 लाख के अंदर आपकी जो इनकम है उसके हिसाब से कर लीजिएगा तो आपकी यहाँ पर नेट जो टैक्सेबल इनकम आ जाएगी सर 4,75,000 मेरी आ रही है इस केस में। आप अपने केस में कर सकते हैं। अब ये 4,75,000 पे हम टैक्स कंप्यूट करते हैं, कैसे करेंगे आइए मैं आपको बताता हूं। 2.5 लाख तक मैंने आपको पहले ही बता दिया था। अगर आप सीनियर सिटीजन नहीं है तो 2.5 लाख तक आपके लिए निल रहेगा। सीनियर सिटीजन है तब 3 लाख ले लीजिएगा। उसके साथ साथ 2.5 लाख से लेकर 4,75,000 पे आपका जो टैक्स बनता है सर 11,250 यानी 11,000 का आपका टैक्स बनता है। पर याद रखिएगा आपको एक चीज ध्यान रखनी है, यहाँ पे एक और चीज हम आपको दे रहे हैं सर 87A रिबेट में आपको 12,500 तक यानी 5 लाख की इनकम तक आपको कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। अगर आप एक इंडिविजुअल है, रेसिडेंट है, आपकी इनकम 5 लाख से ज्यादा नहीं है तो 12,500 तक आपको टैक्स फ्री है सर। यानी 12,500 तक आपको कोई भी टैक्स नहीं देना, सरकार ने माफ किया है। 12,500 तक आपका टैक्स जो है माफ कर दिया है, आपको 1 रुपए का भी टैक्स नहीं देना है। तो इस हिसाब से मेरा 11,250 जो बन रहा है वो पूरा का पूरा टैक्स फ्री हो जाएगा, मुझे 1 रुपए का भी टैक्स नहीं देना है सर। तो यहां पर इस केस के अंदर हमने 10 लाख की इनकम हमारे पास है, फिर भी हम टैक्स 0 दे रहे हैं। पर ध्यान रखिएगा आपकी टैक्स प्लानिंग, इन्वेस्टमेंट, डिडक्शन ये होने जरूरी है। अदरवाइज आप न्यू स्लैब रेट में जा सकते हैं, वहां पे आपको जो है कम यहां पर टैक्स लगेगा सर। उसके रिगार्डिंग हम एक अलग से वीडियो बना देंगे। फिलहाल अभी इसी वीडियो के अंदर हमने ओल्ड टैक्स कवर किया है, ओल्ड टैक्स रिजीम कवर करी है। तो आप अपनी टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं। एक सैलरीड पर्सन है तो अगर आपकी 10 लाख से कम इनकम है तो यहां पर आप टैक्स प्लानिंग इस हिसाब से कर सकते हैं। और भी बहुत सारे इन्वेस्टमेंट है जो आप कर सकते हैं ATC के अंदर, ATCCD के अंदर। मेडिक्लेम अगर आपने किया हुआ हो, इन्वेस्टमेंट किया हुआ हो तो आप सभी का यहां पर छूट मिलेगी सर। HRA का यहां पर डिडक्शन आपको मिल जाएगा सर। सो आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करेगा। धन्यवाद।